स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ITI मैकेनिकल गुरु में। और आज हम आपको बताने वाले हैं सुपर 30 का जो सेकंड वीडियो हम आपको लेकर आए हैं। इसमें जो है फर्स्ट वीडियो में हम आपको 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा चुके थे और ITI फिटर टर्नर के जो है 30 क्वेश्चन अब हम आपको लेके आए हैं सेकंड वीडियो में। तो इसमें अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का प्रयोग करने से पहले लीकेज की जांच करने के लिए क्या प्रयोग करना चाहिए। तो ये जो है वेल्डिंग चैप्टर से जो है क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आपको हर एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जो है ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग इक्विपमेंट का, जब हम ऑक्सी एसिटिलीन का वेल्डिंग करते हैं तो उसमें जो है लीकेज की जांच करने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है ए, साबुन और पानी से जो है हम इसका लीकेज चेक करते हैं, जांच करते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन है, स्लॉट की चौड़ाई को मापने के लिए किस कैलिपर का उपयोग करते हैं। स्लॉट यानी इस टाइप का एक स्लॉट होता है, किसी जॉब में एक स्लॉट होता है, उस स्लॉट के बीच की जो दूरी है उसे चेक करने के लिए हम किस प्रकार के कैलिपर्स का उपयोग करते हैं। तो आपको पता होगा कि जो है इनसाइड कैलिपर्स से हम जो है भीतर की जो लंबाई है उसे हम चेक करते हैं। तो इनसाइड कैलिपर्स आपने देखा होगा चित्र में, इनसाइड कैलिपर्स इस टाइप से होता है और जिससे हम जो है जॉब की भीतरी सतह की लंबाई ज्ञात करते हैं, मोटाई ज्ञात करते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, इनसाइड कैलिपर्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। तो ये फिट और टॉलरेंस का जो चैप्टर है वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है। कौन सा श्रिंकेज फिट का उदाहरण है। तो ये उदाहरण आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो है आपको जो ITI में पढ़ाया जाता है तो उसमें बताया जाता है। इसमें जो है फर्स्ट नंबर का जो ऑप्शन आपका सही है, लकड़ी के रीम पर काट रीम, यानी आपका जो आपने देखा होगा बैलगाड़ी का जो चक्का होता है, सबसे अच्छा उदाहरण है। बैलगाड़ी का जो चक्का होता है उस पर जब हम किसी लोहे की एक जिसे हम हॉल कहते हैं, लोहे की जो वस्तु चढ़ाते हैं उसे हम श्रिंक फिट कहते हैं। ये सबसे अच्छा सरल उदाहरण है इसका। तो इसे लकड़ी के रीम पर काट रीम चढ़ाने के लिए हम इसे प्रयोग कहते हैं, इसे हम श्रिंक फिट कहते हैं। और इसके बाद जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, यानी 4 आपको आंसर दिए गए हैं। पहला आंसर है क्लीयरेंस फिट हमेशा इंटरफेरेंस देता है, और दूसरा है इंटरफेरेंस फिट हमेशा क्लीयरेंस देता है। तीसरा जो हमारा विकल्प है वो है इंटरफेरेंस फिट कभी क्लीयरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस। इसके बाद चौथा विकल्प है जो हमारा ट्रांजिशन फिट कभी क्लीयरेंस देता है तो कभी इंटरफेरेंस। तो हमारे चौथा क्वेश्चन सही है, यानी चौथा विकल्प जो है हमारा सही है। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 5वें नंबर का क्वेश्चन है। वो क्या कहता है, रिवेट जॉइंट में प्लेट को शुरू से अंत तक रखते हैं और कवर प्लेट से जोड़ते हैं, जॉइंट को खालिस्तान कहा जाता है। तो इसे हम जो है बट जॉइंट कहते हैं। ये वेल्डिंग चैप्टर है, इसे आप पढ़ सकते हैं, बट जॉइंट हम इसे कहते हैं। इसके बाद जो हमारा 6वें नंबर का क्वेश्चन है वो कहता है, गेज मूलतः खालिस्तान होता है। जो हमारे गेज होते हैं, आपने देखा होगा फिटर ट्रेड में जो जितने भी गेज होते हैं, गेज को हम प्राय क्या कहते हैं। तो इसमें आपको सबसे पहले दिया गया है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, चेकिंग इंस्ट्रूमेंट, रेक्टिफाइंग इंस्ट्रूमेंट और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रूमेंट। तो इसे जो है हम चेकिंग इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, यानी इससे जो समस्त प्रकार के जो गेज होते हैं उससे जो है हम चेकिंग करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है चेकिंग। गेजों का प्रयोग हम जो है चेक करने के लिए करते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वें नंबर का क्वेश्चन है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। निम्न में से कौन सा सीट सबसे पतला होता है। यानी जो आपका यहाँ पे जो माप दी गई है 10 गेज सीट, 20 गेज सीट, 30 गेज सीट और 40 गेज सीट। तो इसमें से सबसे पतला सीट कौन सा होता है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, 40 गेज सीट सबसे पतला होता है। जितना कि इसमें मोटा गेज आपको दिया होगा 30-40, तो यहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा संख्या वाला गेज सबसे पतला होता है और सबसे कम गेज वाला जो है सबसे मोटा होता है। तो यहाँ पे 40 गेज है, तो यहाँ पे जो सबसे पतला है। और यदि आपसे ज़्यादा मोटा पूछा जाए तो यहाँ पे 10 गेज आपका जो है मोटा हो जाएगा।
तो आपको सबसे पतला है जो 40 गेज याद रखना है। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वें नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। भारतीय मानक के अनुसार स्लिप गेज के एक विशेष सेट में खालिस्तान होते हैं, यानी जो भारतीय मानक यानी भारतीय मानक होता है उसके अनुसार जो है स्लिप गेज विशेष सेट में कितने होते हैं। तो इसकी जो संख्या होती है वो 112 पीस होती है, 112 पीस इसे रखा जाता है। इसके बाद हमारा 9वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख स्पार्क प्लग गैप की जांच करने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है। तो आप ये जो गेज देख रहे हैं, ये गेज जो चेकिंग कर रहे हैं, यहाँ पे एक गाड़ी का एक प्लग है जो आपने देखा होगा इंजन में प्लग लगा होता है, उसे हम स्पार्क कहते हैं, स्पार्क प्लग। इसकी जो बीच की डिस्टेंस नापने के लिए इसका प्रयोग किया जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं। तो इसके जो आंसर हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट नंबर पर जो है स्नैप गेज, फिलर गेज, लीफ गेज और लिमिट गेज। तो आपने देखा होगा ये जो है फिलर गेज है। फिलर गेज से जो है हम दो पार्ट्सों के बीच की गैप नापते हैं या जो है दूरी नापते हैं। दो पार्ट्स मतलब जैसे कि इंजन या कोई भी है उसके बीच का गैप हम उससे नापते हैं फिलर गेज से। तो हमारा जो है 10वें नंबर का जो क्वेश्चन है वो नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है नीचे किस प्रकार का थ्रेड दिखाया गया है। तो आपको यहाँ पर जो है थ्रेड का एक चित्र दिया गया है, ये आप चित्र देख सकते हैं, बहुत बड़ा आकार में है, आपको दिख रहा होगा। इसमें जो है आपको एक थ्रेड बताया गया है, ये थ्रेड किस टाइप का है आपको बताना है। तो इसमें क्वेश्चन जो आपका विकल्प है वो दिए गए हैं, बटरस थ्रेड, नकल थ्रेड, एक्मे थ्रेड और ब्राउन और शार्प वर्म थ्रेड। तो इस पे जो है आपको बताना है। तो इसमें आप सबसे पहले देख सकते हैं इसका जो एंगल है वो 45 डिग्री आपको बताया गया है। यहाँ पे 45 डिग्री आपको जो है एंगल बताया गया है। डेप्थ और पिच दोनों बराबर बताई गई है। और ये जो है शेप आप देख कर जो है इसे बता सकते हैं। तो ये जो है बटरेस थ्रेड है। बटरेस थ्रेड का जो कोण है वो 45 डिग्री होता है। और पिच और डेप्थ यानी चूड़ी की गहराई और चूड़ी की पिच जो है समान होती है और 45 डिग्री इसका एंगल होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बटरेस थ्रेड। इसके बाद हमारा 11वें नंबर का क्वेश्चन है, चेन ड्राइव खालिस्तान का प्रयोग करता है। चेन ड्राइव खालिस्तान का प्रयोग करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्प्रोकेट। स्प्रोकेट जो है इसका राइट आंसर है। इसके बाद है घूर्णी चाल क्या है। तो आप आंसर क्वेश्चन देख सकते हैं, घूर्णी चाल क्या है। तो इसका जो आंसर है सीधी रेखा में पश्च और अग्रचाल, वृत्त के पश्च और अग्रचाल, सीधी रेखा में चाल और वृत्त में चाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है वृत्त में चाल। इसके बाद हमारा जो है 13वें नंबर का क्वेश्चन है, बेल्ट के फिसलने के कारण बेल्ट ड्राइव का वेग अनुपात खालिस्तान होता है। अगर कोई बेल्ट ड्राइव है वो चल रही है और वो फिसल जाती है तो उसका जो है वेग अनुपात क्या होता है। तो उसका जो वेग अनुपात है वो घट जाता है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद हमारा 14 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग बड़े पैमाने के उत्पादन में टूल को गाइड करने और जाप को पकड़ने के लिए किया जाता है। तो आपने जो है फिटर ट्रेड में जिग एंड फिक्सचर का जो चैप्टर है उसमें देखा होगा, किसी जॉब को पकड़ने के लिए और प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गेज, जिग, फिक्सचर और हाउसिंग। तो आप यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है जिग। जो जिग होता है, जिग का हम प्रयोग टूल्स को गाइड करने के लिए और जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप किसी भी एग्जाम में देख सकते हैं, आपको लगभग जिग और फिक्सचर से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जिग आपका राइट आंसर है। जिग का प्रयोग हम टूल्स को गाइड करने के लिए और जॉब को पकड़ने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, नीचे आरेख में दिखाया गया कटिंग टूल किस प्रकार का टूल्स है। तो यहाँ पे हम चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे जो है ये चित्र दिया गया है, इसका जो राइट आंसर है वो है ब्रोचिंग मशीन। ये ब्रोचिंग मशीन का जो है टूल्स है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, थ्रेड के एक बिंदु से अगले थ्रेड के तंदरूपी बिंदु को की दूरी को खालिस्तान कहते हैं। यानी कोई ये थ्रेड है, इस टाइप की एक थ्रेड है, उसके यहाँ से यहाँ तक की दूरी मतलब क्या कहलाती है, इन्होंने पूछा है इसकी दूरी क्या होती है। तो इसका जो सही आंसर है, जो राइट आंसर है वो है पिच। दो चूड़ी के बीच की दूरी को हम पिच कहते हैं। तो ये आपको पूछा गया है। इसके बाद यहाँ पे निम्न आरेख में बताता है। तो आपको यहाँ पे बताए मतलब ये जो चित्र है ये क्या है, इसका नाम आपको यहाँ पे पूछा गया है या किस टाइप का है। तो इसे जो है हम नट कहते हैं। नट यानी हम इससे चूड़ी निकालते हैं, इसका जो है नाम है उसे हम नट यानी नट ये बताता है
एक टाइप से आपसे पूछा गया है क्या बताता है, तो ये नट एक टाइप से एक नट है, इससे हम थ्रेड काटने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद 48 यानी आपका जो 18 नंबर का क्वेश्चन है वो है शाफ्ट पर व्हील या पुल्ली में घूमने से रोकने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है की से हम जो है किसी चीज़ को रोकने के लिए हम उसको प्रयोग करते हैं, व्हील को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा 19वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में नट दिखाया गया है, तो आइए हम आरेख देख लेते हैं। ये जो नट है इस नट का आपको नाम बताना है, ये नट कौन सा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस नट को देखकर आप बता सकते हैं ये जो है स्लॉटेड नट है, इसमें जो है यहाँ पे स्लॉट कटे हुए हैं आप देख सकते हैं, तो इसे हम स्लॉटेड नट कहते हैं, तो इसका राइट आंसर सी है स्लॉटेड नट। इसके बाद हमारा जो है 20वें नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आरेख में बी क्या है, तो यहाँ पे आपको एक थ्रेड कटी हुई है, यहाँ पे इस भाग को आपको बी है, इसको आपको बताना है। इसके बाद यहाँ पे जो है आपको ई दिया गया है और यहाँ पे आपको सी दिया गया है, तो यहाँ पे जो है आपको बी का नाम बताना है। तो बी का नाम आपने थ्रेड में पढ़ा होगा, 3 प्रकार की माप होती है, एक तो यहाँ पे आपको दी गई है पिच व्यास यानी पिच व्यास, बड़ा व्यास यानी माइनर डायमीटर और इसके बाद माइनर डायमीटर। तो मेजर डायमीटर इसका जो है प्रयोग होगा यानी बड़ा व्यास, इसे हम बड़ा व्यास कहते हैं। मेजर डायमीटर जो है इसका जो है नाम होगा, या इसे हम बड़ा डायमीटर यानी बड़ा व्यास कहते हैं। इसके बाद हमारा 21वें नंबर का क्वेश्चन है, किस प्रकार की चाबी का आकार अर्धवृत्ताकार होता है, तो आपने जो है की देखी होगी, तो की का प्रयोग क्या होता है, तो जेब हेड की आपने देखी होगी इस टाइप से होती है, वुडरफ की आपने देखी होगी हाफ मून की तरह होती है, स्क्वायर की आपने देखी होगी स्क्वायर की इस टाइप से होती है, और इसका जो राइट आंसर है वो है वुडरफ की। वुडरफ की जो है हाफ राउंड टाइप से होती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है देख लेते हैं, आई बोल्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो आई बोल्ट का प्रयोग जो है हम भारी मशीन को उठाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस टूल में धातु का चिन्ह लगाने के लिए किस तेज धार वाले धातु का प्रयोग करते हैं, यानी इस टूल का नाम बताना है जिसका हम धातु पर चिन्ह लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है स्क्राइबर। स्क्राइबर का जो है हम प्रयोग मार्क करने के लिए करते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है बाहरी माइक्रोमीटर के स्पेंडल में रेचेट स्टॉप क्यों लगे होते हैं, तो जो हमारा माइक्रोमीटर होता है उस पर एक रेचेट स्टॉप लगा होता है, उसे हम अत्यधिक दाब को रोकने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभिन्न पिच वाले हेक्सा का प्रयोग होता है मोटा पिच, यानी आपको यहाँ पे जो है मोटाई पूछी गई है, तो 1.8 mm जो है इसमें मोटा पिच दर्शाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः हथौड़ी का हत्था लकड़ी का बना होता है क्योंकि, इसमें आपसे पूछा गया है कि जो फाइल में लकड़ी का हत्था लगा होता है उसे हम, या जो हथौड़ी में लकड़ी का हत्था लगा होता है या बैट लगा होता है, हैंडल लगा होता है, उसे हम वो क्यों लगा होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, यह आघात और अवशोषित करता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइल का कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड होता है, तो फाइल वाले चैप्टर में आपको बता चुका हूँ कि फाइल का जो भाग होता है वो कौन सा भाग कठोर और टेम्पर्ड होता है, तो इसका जो है बॉडी पूरा हार्ड और टेम्पर्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, कीवे को बनाने के लिए किस छेनी का प्रयोग किया जाता है, तो कीवे को बनाने के लिए जो है हम क्रॉस कट छेनी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो लेपिंग के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इसमें यह एक धीमी प्रक्रिया या प्रोसेस है, यह एक अपघर्षक प्रोसेस है, यह ब्रांडेड अपघर्षक है और इस प्रोसेस में टाइमर टॉलरेंस प्राप्त होता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यह ब्रांडेड अपघर्षक होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, अधिकांश धातु विशेषकर अलोह धातु के समय के साथ कठोर हो जाने के गुण को हम क्या कहते हैं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, यानी एज हार्डनेस इसका जो है सही आंसर है। तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे सुपर 30 क्वेश्चन। इसके बाद जो है हम आपको 30 क्वेश्चन और कल लेकर आएंगे, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, ये लगभग सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं, और इसमें भी आपको अगर कोई डाउट हो या कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम कमेंट के माध्यम से आपकी पूरी हेल्प करेंगे, अलग से आपको वीडियो भी प्रोवाइड करा देंगे, और साथ ही आपको पूरी फिटर ट्रेड की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इन वीडियो में मिलने वाले हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ITI की जो समस्त व्यवसाय की जो तैयारी है